प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? देखिए, आज आपकी मैम एक बार फिर आपके सामने है आपके आकृति की किताब में पाठ 6 के भाषा ज्ञान के साथ। आपका पाठ 6 जो चल रहा था अक्ल का तूंबा, आज हम इस पाठ का भाषा ज्ञान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर भाषा ज्ञान दिया हुआ है आपका, पढ़ो। क्या लिखा है सबसे पहले यहाँ पे? कृपा। क्या लिखा है? कृपा। यहाँ पर क पर री की मात्रा लगी है। री की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है। तो देखिए क के नीचे ये देखो आपको मात्रा दिख रही है जो इस तरह से बनी है, ये री की मात्रा होती है ना, और ये ना वर्ण के नीचे लगती है, इस तरह से यहाँ पर लगी है। तो आपको देखिए प्रश्न संख्या 5, उचित स्थान पर री की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। तो यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आपको री की मात्रा सही वर्ण को पहचानते हुए उस पर लगानी है और उन शब्दों को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है पथक। पथक में हम री की मात्रा लगाएंगे प के नीचे, तो ये हो जाएगा पृथक। ठीक। नेक्स्ट है आपका वक्ष। तो वक्ष में हम लगाएंगे व के नीचे, तो ये हो जाएगा वृक्ष। क्या हो जाएगा? वृक्ष। अब देखिए अमत। अमत में हम लगाएंगे म के नीचे, तो ये हो जाएगा अमृत। उसी तरह तृण में लगाएंगे हम त के नीचे, तो ये हो जाएगा तृण। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, शुद्ध वर्तनी में लिखो। देखो बेटा यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जो गलत लिखे हुए हैं, इन्हें हमें सही करते हुए लाइनों में लिखना है। जैसे कि पहला दिया है ईरान। ईरान कोई था क्या? नहीं था ना। सही शब्द क्या था? ईरान। इस तरह है ना। अब देखिए संदेश। संदेश कुछ होता है? नहीं। सही शब्द क्या है? संदेश। तो हमने यह संदेश लिख दिया। बाकी के 2 शब्द आप खुद करोगे। ठीक है, आपके पाठ के ही हैं ये शब्द, इन्हें ढूंढते हुए आपको खुद से ये सही करके लिखने हैं। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 7, विलोम शब्द से मिलाओ। आपने कुछ दिन पहले सीखे थे ना, विलोम शब्द क्या होते हैं? जो शब्दों का उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे पास। पास का क्या हो जाएगा? दूर। तो पास को हम बुला देंगे दूर से। उसी तरह बड़ी। बड़ी का क्या हो जाएगा? छोटी। ठीक है। तो इन सब शब्द जो दिए हैं आपको, इन्हें आपको उनके विलोम से मिलाना है। ठीक। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, मिलाकर लिखो। ये आपको कुछ वर्ण दिख रहे हैं, देखिए इनको आपको मिलाते हुए यहाँ शब्द बनाकर लिखना है। जैसे घ और डा को मिलाकर क्या बना? घड़ा। उसी तरह ये हो गया बढ़िया, और यहाँ आ गया आपका बीज। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है, वाक्यों में प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उनको लेते हुए आई होप अब तक आप सीख गए होंगे। तो बादशाह के लिए हमें एक शब्द बनाना है, एक वाक्य बनाना है। तो ये बादशाह शब्द उस वाक्य में आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ लिखा अकबर हिंदुस्तान के बादशाह थे। तो देखिए यहाँ पर बादशाह शब्द आया है ना। तो उसी तरह आपको कृपा और बेवकूफ़ी, इन दोनों को लेते हुए एक एक वाक्य खुद से बनाना है। अब देखिए गतिविधि कार्य। घड़े में पौधा उगाने के लिए बीरबल ने पहले क्या किया और बाद में क्या? 2, 3, 1, 2 क्रम डालकर बताओ। तो देखो बेटा यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिख रहे हैं। ये देखिए, बीज बोया, घड़ा लिया, मिट्टी डाली, पानी दिया, खाद डाली। तो इसमें सबसे पहले जब हमें पौधा उगाना है तो सबसे पहले उसने क्या किया था? सबसे पहले उसने घड़ा लिया था ना, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 इस तरह। उसके बाद घड़े में क्या किया था? मिट्टी डाली थी, तभी तो बीज बोया जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो इस तरह आपको प्रॉपर इनको पहचानते हुए कि कौन सा काम बाद में होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, इस तरह आपको पहचानते हुए ये जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पर ये नंबर्स जो है लिखने हैं। ठीक। तो अब आपका गृह कार्य है बेटा, आपको प्रश्न संख्या 47 और 48 पर
प्रश्न संख्या 5, 6, 7, 8, 9 और गतिविधि कार्य आपको अपनी किताब में ही करना है। ठीक है बेटा।